तो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। फिलहाल मैं छत पे आई हूँ टहलने, और यहाँ पे देख सकते हैं में जा रहा है। ये गमछी लटका हुआ है, नाइटी वगैरह लटका हुआ है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक जैसा हो गया है। तो उसी में पड़ी हुई थी, वो नर्सिंग होम है वहीं पे। देखिए, जब तक आपकी लाइफ में तीसरा ना हो ना, तो सब कुछ अच्छा ही होता है और सब कुछ अच्छा लगता है। हस्बैंड वाइफ का भी थोड़ा भी कुछ रहता है, वो चीज़ अच्छी लगती है। और वही चीज़ जब तीसरा आ जाता है ना, तो वही अच्छाइयाँ भी वाइफ की ना खराब लगने लगती है, और आपके लिए अच्छा भी कर रही है वो भी इरिटेट करने लगता है जब कोई तीसरा आपके लाइफ के बीच में एंटर कर जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगी किसी भी हस्बैंड वाइफ को, किसी को भी, कि प्लीज़ कुछ भी करिए, लेकिन प्लीज़ हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी तीसरे को हवा तक मत आने दीजिए। हवा जो होता है ना, हवा इन द सेंस आप समझ सकते हैं। तो रिलेशन का मतलब है कि इतना प्राइवेट रखिए, इतना प्राइवेट रखिए, किसी को भी मत आने दीजिए। कोई भी, यहाँ तक कि आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, या आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, जैसे मायके साइड का भी माँ बाप क्यों ना हो, ससुराल साइड के भी माँ बाप क्यों ना हो, आप दोनों इतना रिश्ता मजबूत रखिए। नहीं, किसी को हस्बैंड वाइफ के बीच में आने का किसी का राइट नहीं है, कोई भी हो, किसी का राइट नहीं है। हाँ, फैमिली है, फैमिली की अलग बात, फैमिली का एक अपना जगह है, उसको अपने जगह पे रखिए, उसका अपना जगह है। बाकी सब मैं यही बोलूँगी, जो भी मेरे वीडियो को देख रहा होगा, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, किसी भी तीसरे के लिए हस्बैंड वाइफ प्लीज़ मत लड़ाई करिए, क्योंकि ये इतना प्यारा रिश्ता है। अगर ये रिश्ता अच्छा चला, अच्छा हुआ, तो सब कुछ अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छी लगती है। बाकी दुनिया में पता है कितना दिन के लिए जीने आए हैं भाई, जीने आए हैं, तो जितना ही दिन जीने आए हैं प्लीज़। और पता है, दो लोग जब एकजुट रहेंगे ना, तो हर एक समस्या का हल निकल जाता है। जैसे कि वो और हम। ये देखिए, ये है क्या? आप सब बताइएगा कमेंट में, ये क्या है? मुझे नहीं आइडिया ये है क्या है। आई थिंक उल्लू है क्या? ये उल्लू है या गिद्ध है? मैं उधर ही गई थी, और ये रोटी वोटी कुछ लाया है, खा रहा है उसी को, रोटी वोटी को। उधर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बेचारा भाग जाएगा। मैं इधर ही हो जाती हूँ, इधर ही मैं घूम रही थी। देखिए कौवा को उसका रोटी छीनने के लिए कितना प्रयास कर रहा है। खुद मेहनत करके नहीं लाना है, लेकिन छीनना जरूर है उसका। इसी तरह लोग न करते हैं। तो मैं कल रात को जो मैंने आप सबको ब्लॉग में दिखाया परी का, कि वो जो काट दी है अपने फादर का नाम का, वो जो है उसको कटवा दी है मैम को बोल के। तो जब मैं उसका होमवर्क चेक कर रही थी, कि होमवर्क पता है मैं चेक करती हूँ कि है कि नहीं किया है, तो मैं चेक कर रही थी, तो मतलब मैंने जब देखा कि फादर नेम, मदर नेम, भाई वो तो उसको तो दोनों लिख रहे हैं। स्कूल में भी जाएगी तो मदर फादर दोनों ही नाम लिख रहे हैं, नहीं भी चाहेगी तो भी लिखने ही पड़ेंगे उसको। तो वही वो काट दी। तो मैं उसको मतलब देखी, मैं तो बोली कि परी ये नाम क्यों काट दी, पापा का नाम क्यों काट दी, यहाँ पे लिखती जो नाम है उनका। तो बोल रही है कि नहीं, मुझे नहीं लिखना है, मुझे उनका नाम नहीं लिखना है, और काट दी। फिर मैं उसको, पता है एक चीज़ ये है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर नफ़रत है, लेकिन ये चीज़ें खतरनाक होगी। ये सारी चीज़ें खतरा, एक होता है ना कि बच्चे के अंदर नफ़रत पैदा, तो नफ़रत का मतलब है कि जब इंसान उस तरीके से पलता बढ़ता है ना, तो वो हर किसी के लिए उस तरीके का हो जाता है, हर किसी के लिए मेंटलिटी वैसा हो जाता है। तो मैं उसको वही चीज़ें समझाई कि परी कोई कुछ नहीं, वो कितना भी है तुम्हारे फादर हैं, और कहीं भी तुम जाओगी, कुछ भी होगा तो उनका नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा ही रहेगा, और लिखना ही पड़ेगा। भले वो नहीं है, कहीं भी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन उनका नाम तुमको लिखना ही पड़ेगा। फादर के जगह पे उन्हीं का नाम लिखना पड़ेगा, किसी और का नहीं लिख सकते तुम, या कुछ और नहीं कर सकते तुम। तो ऐसा नहीं करते बेटा, मानो या ना मानो तुम्हारे पिताजी हैं वो। तो बोलते नहीं, वो क्यों मेरे को छोड़ के चले गए, ऐसे वैसे पूरा मतलब एक होता है ना, करने लगी, रोने। यहाँ इवन मेरी टर्न बैक दो, अब तक बहुत रोई हूँ, और उसको लग रहा होगा कि वो अर्चना से जीत हासिल कर लेगी। तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जीत भी हासिल कर लेती, वो जीत भी हासिल कर लेती अगर वो सही होती तो, लेकिन
देखिए साच को आचना, इस वजह से मेरे को पता है कॉन्फिडेंस क्यों आता है अंदर से इतना, क्योंकि पता है मुझे पता है अच्छी तरीके से, या हर किसी को पता है कि सच्चाई की जीत कभी ना कभी होती है। कितना भी रोएगा, दर्द में रहेगा, सच्चाई रगड़ा जाएगा, कूटा जाएगा, मतलब हर तरीके से प्रताड़ना किया जाएगा, लेकिन इन द एंड जीत उसी का होगा, उसी का होना है। वो भले समाज की नज़रों में हार गया हो, हार रहा हो, लेकिन भगवान जो है उसको कहीं ना कहीं तरीके से उसको जीत दिलाए। बस यही मेरा ख्वाहिश है कि मैं कुछ भी है, उस दुश्मनी उसने मोल लिया है, रिटर्न बैक मैं करूं। वो मेरा फर्ज बनता है, बहुत अच्छे से रिटर्न बैक करूं। तो इसको कैसे मैं रिटर्न बैक कर सकती हूँ वो तो समय ही बताएगा, धीरे धीरे समय बताएगा क्या मैं करूँगी क्या नहीं मैं करूँगी। फिलहाल बस स्वास्थ्य ठीक कर रहा है, क्योंकि वो इतनी, मैं नहीं बोलना चाहिए, इतनी वो पाखंडी औरत है, इतनी पाखंडी है कि कहीं भी जा सकती है, दुनिया का कहीं भी कोना का, आप लोग समझ सकते हैं, किसी को गिराने के लिए, किसी को मारने के लिए। इतनी एक ऐसी औरतें ना मुंह पे मीठा और अंदर बहुत कड़वापन लेके रहती है, तो कहीं भी कुछ भी कर सकती है ये। तो ऐसे लोग ना भगवान को भी बहुत ज़्यादा भगवान भगवान, अरे औरत, नीच जात की औरत, नीच परवरिश की औरत, एक बार अपने ना भगवान के पास ना मत्था टेक के बोल, भगवान भी तेरे को थप्पड़ थप्पड़ मारा के और बोलेंगे यहाँ पे आके मेरे पैर पे गिर रही है, तू पैर पे गिरने लायक है नीच औरत, तुझको तो मैं, भगवान जी भी बोल रहे हैं कि तुझको मैं मतलब धरती पे जन्म देकर ही मैं गलत कर दिया। तो धरती पे भगवान ने बोल दिया। खैर मेरे पापा जो आ रहे हैं और कुछ दिन में आ जाएंगे, तो देखते हैं क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे नहीं रखूंगी, जो भी होगा होने के बाद मैं रखूंगी कि क्या मैं करने वाली थी, किस लिए मेरे पापा आए, क्यों आए, उसके बाद मैं रखती हूँ कि किस लिए क्यों क्या, और इसको मैं बताती हूँ। देखिए ऐसे ले रही होगी, इतना छोटा सा इसका काम है धमकाना। अरे ये तो धमका रही होगी, बेटा तेरा चुरकी में छीलूंगी, तो उसको मैं चक्की पिसाऊंगी, और चक्की पिसाने का ना सबूत मेरे को मिल गया है। जेल सिर्फ विकास दुबे नहीं जाएगा बिटिया रानी, तू भी ऐसे रगड़ेगी, और तेरा बाल में पकड़ के रगड़वाऊंगी। देख तूने किससे पंगा लिया है ना, बहुत जल्द तेरे को मैं दिखाऊंगी। पूछ लेना उससे कि किस खानदान की मैं लड़की हूँ और किस दादा की मैं पोती हूँ, तो वो रंग मैं लाऊंगी इस लड़की में। और इसको गाली, मेरे को इतना गाली भर भर के आता है, मैं सच बोलूं ये सोशल मीडिया पे अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं इतना भर भर के गाली देती, इतनी भर भर के गाली देती कि जिसका कोई नतीजा नहीं होता। इस क्या बोलते हैं, दुनिया की सबसे घटिया औरत को, गिरी हुई औरत को, खैर बोल सकते हैं रखैल को, बीबी बनने का इसको शौक चढ़ा है भाई, बीबी बनेगी ये। हैशटैग सुन, तो पूजा घूम रही है ना, किसी और के पैसे पे ना नाच रही है। मेरा पैसा सुन, जो दुबे तेरे को देता है ना, जो दुबे तेरे को देता है ना, तो अपना पैसा बना के समझ ले कि मेरे तरफ से भीख है वो तेरे लिए, तो भिक्षा मांग रही है। ऐसे भी मेरा पति भीख ही लेके गई है, हाँ छीनी है, कुछ भी किसी का उतरन ही ली है। तेरा तो खुद का दम नहीं था कि किसी कुआरे लड़के को पटा सके, तेरा तो दम अंदर था नहीं, हाँ तेरे अंदर तो दम था नहीं कि तू कुआरे लड़के को पटा सके, और तेरे अंदर तो दम था नहीं कि खुद की कमाई पे तू ऐश कर सके। तो किसी और का पति लेके गई है, किसी और के बच्चे का बाप लेके गई है। तो मैं तेरे को बता दूं, सुन, तो जब भी कुछ खर्चा करवाएगी ना दुबे से, तो इतना समझ लेना कि मेरा भीख ले रही है, मेरा उत्तरन तू ले रही है, मेरे बच्चे का हक, मेरे बच्चे को, मतलब समझ ले कि जैसे रोड पे लोग बोलते ना भिक्षा दे रहे, पति को, अपने पति को भीख में दे ना रे पति, बशर्ते मैंने अपने पति को भीख में नहीं दिया, तो जबरदस्ती ले ली, तो चल कोई नहीं, भिक्षा दे रहे तो कोई नहीं, चल उसको तो ले ही ली, अब उसके पैसे को भी ले रही है, तो समझ ले कि मैं और परी, क्योंकि उसका आधा तो हम लोग का है, हमारा और परी का है, जो कि वो खुद झुठला नहीं सकता, वो ये खुद नहीं झुठला सकता कि उसका आधा सैलरी मेरा और मेरे बच्चे का है। तो समझ ही जाना कि भीख में ले रही है। तो भिक्षा तेरे को मुबारक हो, भिक्षा तेरे को मुबारक हो। अगर खा भी रही हो तो तेरे को शर्म नहीं ना आ रहा होगा, खा रही हूँ, किसी से भीख मांगा हुआ खा रही हूँ, मैं किसी का छीन के खा रही हूँ, शर्म नहीं ना आ रहा होगा तेरे को। खुद का दम पे तो तू कर नहीं पाई, एक शादीशुदा मर्द को ली, कुंवारा लड़का तो पटा नहीं पाया है,
तू क्या बोलती थी मेरे को कि मेरे पीछे बहुत सारे दुबे हैं। अरे उतनी नीच जात की औरत, तेरे पीछे बहुत सारे अगर होते, दोगली खानदान होगा। तेरा बाप भी ऐसा होगा, तेरी माँ वैसी होगी, पूरा खानदान वैसा होगा। समझी? तू संस्कारहीन होगी तू। तो समझ, सुन दोगले खानदान की दोगली, सुन। अगर तेरा सच में ऐसा होगा ना, ऐसा होता तेरे अंदर, तू खुद के कमाई पे ऐस करती, एक शादीशुदा मर्द को नहीं, कुआरा लड़का पटा के दिखाती, तब तेरे अंदर दम होता। मतलब महाजात की कंडम औरत, मैं क्या बोलूं, हैं? मैं क्या बोलूं, पियक्कड़ी कहीं की, दारूबाज, पी के होटल में पड़ी पूरी के होटल में इसके साथ गई, कहाँ होटल में इसके साथ गई। हैं? तेरे माँ बाप यही संस्कार दिए थे ना। तेरे माँ बाप, तेरी माँ वैसी होगी, तेरी माँ भी 10 के बाद तेरी बाप के पास आई होगी, और तेरा बाप भी गया होगा 76 के पास, तब तेरे को पैदा किया होगा। नहीं तो तू ऐसी नहीं होती, ऐसी होती ही नहीं तू। तो इन दोनों का गला नटी मैं कैसे दबाती हूँ ना, ऐसे नचोड़ के मैं दबाऊंगी। और आ रहा है ना विकास दुबे, तुम आ रहा है ना, तुमको क्या लग रहा है? आओ, तुम आओ घर पे। तुमको लग रहा है कि मैं घर पे आऊंगा तो ये पीछे से, अरे तुमको पूछता कौन है भाई? कौन तुमको पूछता है? जाओ ना, जाओ। तुम्हारा मुंह है घर पे आने का? मुंह है तुम्हारे घर पे आने का? ऐसे तुम ऊंचा सर करके चल सकता है? सिर्फ अपने माँ बाप को तुम झूठे झांसा में ले सकता है, किसी और को झूठे झांसा में नहीं ले सकता है। सिर्फ अपने माँ बाप को, समझा? अपने माँ बाप को झूठे झांसा में ले सकता है, दुनिया में और किसी को नहीं ले सकता है। तो ले, पता है तुमको लग रहा है कि मेरे को फर्क पड़ने वाला है इन सारी चीजों से। मेरे को नहीं फर्क, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बहुत पड़ चुका, बहुत मैं रोई, बहुत पड़ चुका। तो जो मन करे वो कर, मैं भी देखती हूँ, खड़ी हूँ यहाँ पे। तो बिगाड़, मैं यहीं पे कलकत्ता में हूँ, भेजना। वो जो बोल रही थी नाली का कीड़ा, वो सगली खानदान की, क्या बोल रही थी वो कि मैं आऊँ दुबे में आऊँ? अरे आ ना, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं कोलकाता में ही हूँ। उसको पता है मेरा एड्रेस, तेरे को भी पता है। कोलकाता में ही हूँ, तुम लोग को दे दो। बाल भी नहीं तेरा बच के गया ना तो मेरा नाम बदल देना। अकेले काफी हूँ। आ तू, तेरे को क्या लगता है? पता है, एक सीधा साधा इंसान को जब उंगली करता है ना तो उसके जैसा खतरनाक कोई नहीं होता। मैं यहीं पे हूँ, कोलकाता में हूँ। अरे तुमको कितना चैलेंज करूँ यार, बदतमीज हो यार, सिर्फ मुंह से बकते। आ ना, हिम्मत है तेरे अंदर, हिम्मत है तो आ ना। यहीं कोलकाता में हूँ, कहीं और भी नहीं हूँ। आजा जल्दी आ, खड़ी हूँ मैं, अकेली हूँ। ये भी नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। ये वह देखती हूँ क्या कर लेती है मेरा। चलती है, बात करती है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, दुबे जी जाएंगे गाँव, उस समय अटैक में भी करवाए, मैं भी उस समय। तो मैं बता दूं कि तुम अगर गांव जाते हो, अगर उस समय मेरे ऊपर अटैक होता है, हमला होता है, तो भी तुम पकड़ाओगे। तुमको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही एवी कंप्लेन करके इसी तरीके से छोटा मोटा कंप्लेन कर दी होंगी? तुमको देखना है ना, आ रहे हो ना गाँव, अच्छा से व्हाट्सएप पे जाएगा, देख लेना। मैं यहाँ पे नहीं रख रही हूँ ना, देख लेना तुम। और तुम दोनों को तो मैं जेल का चक्की में कैसे खिलवाती हूँ, तुम सोच रहे कि माँ बाप के साथ, माँ बाप के शरण में लेके बच रहा है तुम ना। जो तुमने मेरे को टॉर्चर किया है, 6 साल रुलाया है ना मेरे को, उसका एक एक हिसाब तुम अब देगा। अब तो मैं आई हूँ जिद में, आई हूँ क्योंकि मेरे आंसुओं का एक एक हिसाब तू देगा। जो मैं रोई हूँ ना, अब रुलाता था ना मेरे को। दुबे पति परमेश्वर बना के रख। बाप रे, मैं छत से भाग के चली आई। बारिश देखिए कितनी तेज हो गई है। मैं छत से भाग के चली आई, देख रहे हैं बारिश, देखिए, सुनाई दे रहा होगा।